बिहार कथा और टुडे सफ़र न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज बिहार कथा की टीम, टुडे सफ़र की टीम आज आई हुई है सुशीला देवी हॉस्पिटल, ठीक, और डॉक्टर उमेश कुमार जी के पास। और आपको जानकारी होगी कि डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और इनका लगभग 4-5 साल से लगातार क्लिनिक यहाँ चल रहा है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और आपको एक चीज़ और बताएं कि जैसे कोरोना के वेव के बाद 2020 में जो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया सभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से कि आप लोग अपने हॉस्पिटल में नीकू और पीकू, एनआईसीयू, एनपीआईसीयू का आप लोग उसमें व्यवस्था रखें कि इमरजेंसी में अगर बच्चों का ज़्यादा तबीयत बिगड़ जा रहा है तो उसको भी संभाला जाए। दूसरा चीज़, अभी देख रहे हैं ठंडी के मौसम चल रही है, बदलते मौसम में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि बच्चों को कैसे केयर किया जाए, कैसे उनका देखभाल किया जाए। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को हमारे हॉस्पिटल पर आने के लिए तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद। स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर उमेश है। मेरे हॉस्पिटल का नाम सुशीला देवी हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल रोड सिवान में डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने है। यहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा है। मैं नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। इस बदलते मौसम में चूँकि अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि अचानक से ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी। तो इस बदलते मौसम में लोग अपने आप को उस मौसम में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उस लायक खान पान, जैसे ठंडा खाना नहीं खिलाना है, ठंडी पानी नहीं पिलाना है। सुबह शाम ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो स्वेटर, टोपी, सॉक्स, ये सब का उपयोग करना है। तो ये सब नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आजकल ज़्यादातर बच्चे खांसी, सर्दी, जुकाम से ग्रसित हो जा रहे हैं। और ठंड की वजह से लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये सब की समस्याएं भी बढ़ रही है। खास करके बदलते मौसम में जैसे ही चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है तो वायरल इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं, जिससे बच्चे को बुखार भी ये सब हो रही है, निमोनिया ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो अगर इस तरह के मौसम में अगर ठंडी से पर्याप्त बचाव किया जा रहा है, जैसे ठंडे पानी से न नहाना, ठंडा चीज़ें न खाना, ठंडा फ्रूट्स, फ्रिज का सामान, ये सब अवॉइड करना, तो हम लोग बहुत हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर कुछ होती है तो तुरंत आसपास के नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर के इसको दूर भी किया जा सकता है। जी, तो आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि ठंडे पानी का सेवन ना करें, फ्रिज का कोई भी आइटम ना खाएं, बच्चों को तो खासकर एकदम बिल्कुल ही ना दें, इससे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। दूसरा चीज़, एक और हम डॉक्टर साहब से छोटा सा सवाल करेंगे कि आज आम तौर पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो बच्चे का जन्म हो रहा है, नवजात बच्चे का जो बिल्कुल ही अभी 10 दिन 15 दिन के हैं, और उनको जॉन्डिस का सर प्रॉब्लम आ रहा है, कई बार हम लोग देखे उस बच्चों को हॉस्पिटल में जाकर, तो इसके लिए क्या आप मैंने सुझाव देना चाहेंगे सर? देखिए, जॉन्डिस तो अमूमन हर बच्चे को तीसरे, चौथे दिन, पाँचवें दिन होती हैं। जी। किसी बच्चे को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। ये अपना शारीरिक बनावट और बहुत सारे कारणों से जी। पर निर्भर करता है कि किसी को जॉन्डिस हो सकता है कि तीसरे चौथे दिन कम ही हो, किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट ये अमूमन होता ही है। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस भी होते हैं। पैथोलॉजिकल ख़राब होता है और फिजियोलॉजिकल में भी अगर रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसका, तो वो भी हानि कर सकता है। जी, तो आप लोगों ने सुना कि उससे कैसे बचिएगा और उससे कैसे बचाव भी करना है। हम आखिरी सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से, बहुत ही शॉर्ट में जवाब लेंगे कि देखिए, हम लोग जिस एरिया में हैं डॉक्टर साहब, आप लोग तो दिल्ली से पढ़ के आए और आपने इतना कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की, ऐसे तो सब लोग हैं नहीं, हम लोग के यहाँ लाखों की आबादी है। और अब देख रहे हैं कि जो इस एरिया में हम लोग, ये बैकवर्ड इलाका है और यहाँ आर्थिक विषमता बहुत है। ये पूरे देश में ही है लेकिन बिहार में ज़्यादा है। एक छोटे इलाके में, सीवान जिला में हम लोग हैं, तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं लोग आते हैं, उनके गार्जियन बच्चों को लेकर, उसको किस प्रकार की आप सहूलियत प्रदान करते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मेरा घर यहीं है। जी हम सर। सिवान ज़िले के ही हैं। जी। और सिवान ज़िला, गोपालगंज ज़िला, छपरा ज़िला, ये सब एक ही सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। जी। एक तरह से ये मेरा गृह जिला हुआ। तो हम यहाँ पर पटना और दिल्ली से पढ़ने के बाद यहाँ पे इसलिए आए हैं कि अपने ज़िले के लोगों को, अपने गृह ज़िले के लोगों को अधिक से अधिक हर तरह की आर्थिक हो या फिर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम दर पे दिया जाए, लाभ मिल सके। जी। और ये हमारा पूरा कोशिश रहता है कि कोई भी आदमी, गरीब अमीर कोई भी हो, हमारे यहाँ से बिना ट्रीटमेंट कराए, बिना सेटिस्फाइड हुए न जाए, इसलिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। जी, तो आप लोगों ने सुना कि डॉक्टर साहब ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि भले ही हम पटना और दिल्ली से पढ़ कर आए हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो अपना जन्मभूमि है वो अपने तरफ खींची, और हम एक छोटे से जगह में, अपने गाँव में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। कहीं न कहीं इनका कहना ये भी है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हम किसी को बिना इलाज किए नहीं जाने देते हैं, भले पैसा कुछ कम भी दे, क्योंकि भाई सब लोग एक समान तो हैं नहीं।
कोई रिक्शा वाला के भी बच्चे हैं, कोई टोटो वाले के भी हैं, कोई खुमचे वाले के भी हैं। तो जितने जिसके पास क्षमता है जो देते हैं, डॉक्टर साहब प्रेम से रख लेते हैं। और इनका व्यवहार भी देख रहे हैं डॉक्टर साहब कितना सरल व्यवहार के हैं। कैमरामैन फारूक के साथ बिहार कथा सिवान।